आज का टॉपिक है माध्य, माध्यक और बहुलक। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे निकालते हैं। तो देखिए, कोई भी संख्या दिया रहेगा जैसे 4, 3, 5, 3 और 6, इस सब संख्याओं का माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी संख्या दिया रहेगा सबको जोड़ देना है, सभी संख्याओं को जोड़ देना है और जितना संख्या होगा उससे भाग दे देना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है, 5 से हम भाग दे दिए, सबको जोड़ देते हैं। 4, 3, 7, 5, 12, 12 और 3, 15, 15 और 6, 21, 21 बटे में नीचे 5, जितना भी आएगा यही आपका माध्य हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग माध्यक, माध्यक कैसे निकाला जाता है? तो जैसे देखिए, इसका हम एग्जांपल लिए, यही वाला एग्जांपल हमने लेते हैं। जैसे 4 है, 3 है, 5, 3, 6, तो 4, 3, 5, 3, 6, इसका हम लोग माध्यक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, माध्यक में क्या होता है, सबसे पहले जितना भी संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम में सबसे पहले हम लोग को सजा देना है। जैसे 3 है, 3 है और 4 है, 5 है और 6 है, जितना भी संख्या दिया था हम लोग इसको आरोही क्रम में सजा लिए। अब देखिए, इसका माध्य कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको गिनना है, के गो है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। हम n बराबर 5 ले लेते हैं। यहाँ पे n क्या है, तो पदों की संख्या, या तो आप बोल सकते हैं चरमान की संख्या जितना है 5 आया। यदि माध्यक में ये पदों की संख्या विषम संख्या रहेगा तो उसके लिए अलग कंडीशन होता है माध्यक निकालने के लिए, और यदि सम संख्या रहेगा तो उसके लिए कंडीशन अलग होता है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे विषम संख्या आया है तो इसका माध्यक हो जाएगा। यदि विषम संख्या आ जाए, जितना भी विषम संख्या वो n का मान आया है उसमें 1 जोड़ देते हैं और बटे 2 और इतना पद लेते हैं। ये आपका माध्यक नहीं निकला, इतना पद लेते हैं किसमें से, ये आरोही क्रम में जो सजा है। तो कितना हो जाएगा, 6 बटे 2 मतलब कितना, 3। यहाँ पे कितना आ गया, ये आ जाएगा तीसरा पद। मतलब जो आरोही क्रम में सजाए हैं उसका तीसरा पद, इसका तीसरा पद नहीं लेना है। जितना भी ये आरोही क्रम में सजाए हैं इसका तीसरा पद लेना है। तो आपका तीसरा पद कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे माध्यक कितना हो जाएगा, माध्यक आपका कितना आ गया, 4 आ गया। तो हम लोग इसको इस तरह निकालें। अब देखिए, बहुलक, बहुलक यदि निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये जो संख्या दिया है, ठीक है, इसमें कौन सबसे ज्यादा टाइम्स आया है, मतलब जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा होता है वो बहुलक कहलाता है। जैसे देखिए, 4 एक बार आया है, 3 2 बार आया है, 5 एक बार आया और 6 एक बार आया है। इसका मतलब यहाँ पे बारंबारता 3 का ज्यादा है, इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। मतलब जो जितना टाइम्स कोई भी सवाल में आया होगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। चलिए, तो और आपको एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2, हम ये ले लिए हैं, ठीक है ना, एग्जांपल ले लिए। अब इसको फिर से आपको समझाते हैं। माध्य निकालना है तो सबको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। सबको जोड़ करके उसके बाद जितना संख्या का जितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या है, 7 से भाग दे देना है। 6 2 8, 3 11, 11 और 5 16, 4 20 और 27, 27 और 9 36, 36 बटे 7, यही आपका माध्य निकल गया। अब इसका हम लोग माध्यक निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद कितना है, 9, 3 3 6 1 7, हाँ ठीक है। इसको हम लोग क्या किए, आरोही क्रम में सजा दिए, किसके लिए, माध्यक के लिए, ठीक है ना।
अब इसमें देख लेते हैं कि पदों की संख्या कितना है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पदों की संख्या कितना है 7, और 7 क्या होता है विषम संख्या। तो माध्यक क्या हो जाएगा 7 + 1/2, इतना पद होगा। ठीक है, मतलब 8/2 कितना 4, मतलब चौथा पद होगा। किसका चौथा पद होगा माध्यक, ये आरोही क्रम में जो संख्या को सजाए हैं उसका चौथा पद होगा। तो देखिए चौथा पद कितना है 1 2 3 4, तो माध्यक आपका 5 हो जाएगा। आपका माध्यक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग माध्य, माध्यक और बहुलक बना सकते हैं।